जब हम अपना पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था ना कि कुछ लोग कहते हैं कि संभव नहीं है विकास हो पाना। मैंने बताया था कि हमें लोगों की क्षमताएं और टेक्नोलॉजी को कम करके नहीं आंकना चाहिए, और भारतीयों की क्षमताओं को तो बिल्कुल भी कम करके नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय बड़े आलसी होते हैं। जब तक चलता है तब तक चलता है, लेकिन जब लगता है कि नहीं अब करना ही है, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम ना कर सकें। बात इसको समझिए। अब हम वो व्यक्ति हैं जो सबसे कम बजट में मंगलयान ही एक बार में पहुंचा चुके हैं। हम वो व्यक्ति हैं, हम व्यक्ति मतलब हम भारत, एक है ना, हमें व्यक्तिगत मत मानिए। हम वो भारतीय हैं जो बहुत कम बजट में चंद्रमा के सबसे दक्षिणतम बिंदु पर उतरे हैं। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि पहले जब हम कोशिश किए थे तो लोग मजाक उड़ाए थे। आज उन्हीं विकसित देशों की संस्थाएं हमारे साथ जुड़ के आगे बढ़ना चाहती हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक हित अपना अलग है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत दूसरा चीन बने, चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत उससे आगे निकल जाए। और अमेरिका और चीन दोनों को ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से हमने पराक्रम किया, हमने पाकिस्तान को जो मारा वारा वो सब तो छोड़िए, जिस तरीके से, जिस प्रिसाइज तरीके से मारा और जिन जिन क्षमताओं का प्रदर्शन किया, दुनिया बहुत चक्का थी कि क्या ये भी है भारत के पास। यानी आपसे वो उम्मीद ही नहीं कर रहे थे कि इनके पास, चलो उस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में तो है, डिफेंस में भी इतना आगे है, तब वो डर जाती है। कोई भी जो आपसे आगे है वो आपसे पीछे होना नहीं चाहेंगे। तो वो अलग बात है, उसको छोड़ दिया जाए तो दुनिया आपके क्षमता को भी आंकती है और आपके महत्व को भी आंकती है। ठीक है, अब चूंकि अब आप जब आगे बढ़ते हैं तो आलोचनाएं भी खूब होनी शुरू हो जाएगी। अब आप देखिएगा पश्चिमी देश की मीडिया इसमें भारत की विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारतीय लोगों के एनराइज की, अब वो उसके खिलाफ अनर्गल आरोप, कमियां निकालनी शुरू कर दे, है ना। जैसे कोई आदमी जब काम करने, जब दुनिया के ज्यादातर, कहना नहीं चाहिए, बड़े प्यारे जीव होते हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि जब कुत्ते भौंकने लगे तो समझ लो कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। यानी जैसे हाथी अगर चल रहा है तो कुत्तों को भौंकने की चिंता नहीं करता। या जो फालतू लोग जो है आपकी अगर आलोचना करने लगे तो आप समझिएगा कि आप कुछ तो सही कर रहे हो। तो वही हाल भारतीयों के लिए भी है कि अगर हमें अवसर मिलता है, अगर हमें हमारे सामने चुनौती आती है तो हम उस चुनौतियों से पार पाने के रास्ते भी ढूंढाते हैं। इसको कहते हैं इनोवेशन, इसको कहते हैं नवाचार। ठीक है, कि हम अपने दिमाग की कितनी खुदाई करते हैं। ठीक है, उसी का एक उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। कई उदाहरण हैं छोटे छोटे, हमारी जो आईआईटीज हैं, हमारे जो रिसर्च संस्थान हैं, बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी चेन्नई, जो है आईआईटी कानपुर, आईएससीज बेंगलुरु, ऐसे बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं कि जो कि अभी कुछ समय बाद धीरे धीरे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। उसी में से एक अभी है कि आईआईटी बॉम्बे ने एक नई टेंडम सौर सेल तकनीकी विकसित की है। इससे क्या होगा कि जो सोलर जनरेशन है उसकी कैपेसिटी 25 से 30% बढ़ जाएगी। यानी कि अगर पहले वो 1 किलोवाट एक घंटे में 1 किलोवाट या कह सकते हो कि जो है जनरेट कर रही थी, तो अब वो बढ़ के 1.25 किलोवाट या 1.3 किलोवाट हो जाएगी। इससे होगा क्या, जो प्रति किलोवाट विद्युत की उत्पादन लागत है वो घट जाएगी। क्यों? क्योंकि उतने ही खर्चे पर अब ज्यादा विद्युत उत्पादन होगा तो उसकी लागत घट जाएगी। और एक चीज और बड़ी बात है कि इसके जरिए जो हमारा एडवर्सरी है चीन, जब ग्रीन एनर्जी को हम आगे बढ़ते हैं तो जो देखते हैं ना कि कुछ लोग आलोचना करते हैं कि यार हम चीन पे इतना विरोध भी करते हैं लेकिन चीन के साथ हमारा निर्यात भी बढ़ता, हम आयात भी बहुत करते हैं। उसमें से ज्यादातर हिस्सा जो है इसी तरह की जो है इलेक्ट्रॉनिक्स या सोलर पैनल या बैटरीज या अन्य उपकरणों का होता है। हालांकि उसमें से कई सारी चीज को हम बदल भी सकते हैं, अपने यहाँ कर भी सकते हैं। तो उसका होता है जो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है वो। और जब वो आप उसको पता है आपका एडवर्सरी है और उसको पता है कि आपके आर्थिक विकास के लिए जरूरी है, तो क्या करेगा,
उस पे रोकने का काम करेगा या वो लीवरेज के रूप में फायदा उठाएगा। तो ऐसे में सोलर सेल को लेके, सोलर सेल प्रौद्योगिकी को लेकर, उसके उत्पादन को लेकर जो चीन की बादशाहत है और उसके कारण जो भारत को स्ट्रेटेजिक रूप से चुनौती सामना करना पड़ता है, उसमें भी हमें काफी मदद इससे मिलेगी। तो देखिए, परिचय के रूप में देखा जाए तो भारत के नवीकरण ऊर्जा परिदृश्य के लिए एक ऐतिहासिक विकास के रूप में आईआईटी बॉम्बे ने अगली पीढ़ी की सौर सेल तकनीक का अनावरण किया है। ये दक्षता में और सामर्थ्य में दोनों में एक बड़ी छलांग प्रदान करती है और इसके शोधकर्ताओं ने, आईआईटी बम्बई के शोधकर्ताओं ने एक उच्च दक्षता वाले टेंडम सौर सेल विकसित किया है, जिसकी बिजली रूपांतरण दक्षता वर्तमान में लगभग 20% की तुलना से लगभग 30% है। यानी अभी जो भी सोलर सेल लगता कैपेसिटी वो उतना 20% करता है, लेकिन वो उससे 30%, यानी देखा जाए तो लगभग 50% की वृद्धि है। इससे क्या होगा कि इसकी दक्षता जो है 25 से 30% वृद्धि होनी है और उससे लागत में भी लगभग ₹1 प्रति किलोवाट घंटा, यानी प्रति यूनिट ₹1 कम लागत आएगी विद्युत उत्पादन का। यानी जो अभी विद्युत उत्पादन का खर्चा 2.5 से ₹4.5 आ रहा है बड़े पैमाने पर करने पर, वह कितना हो सकता है, वो 1.5 से ₹3.5, यानी हम और सस्ते दर पे बिजली उत्पादन, सोलर विद्युत उत्पादन कम कर सकते हैं। देखिए, यह एक गेम चेंजर है। राष्ट्रीय फोटोवोल्टिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र में विकसित इस नवाचार में पेरोवक्साइड और सिलिकॉन सामग्रियों को मिलाकर एक संयुक्त संरचना का उपयोग किया गया है, जिसमें एक, जैसे यह सिलिकॉन संरचना है तो इसके ऊपर एक पेरोवक्साइड भी एक बना दिया गया है। इन दोनों को बनाए करने के कारण जो इस पूरी संरचना बनती है, जो सोलर सेल बनता है पूरा एक टेंडम सोलर सेल, उसकी विद्युत जनरेट करने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। नई विकसित तकनीक 4 टर्मिनल टेंडम सोलर सेल डिजाइन पर आधारित है। इसमें एक अर्ध पारदर्शी हैलाइड पेरोवक्साइड आधारित शीर्ष सेल को सिलिकॉन आधारित, अब उतना टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है, पढ़ लीजिएगा, उस पर बनाया जाता है, परत दर उसको बनाया जाता है, जिससे बिजली रूपांतरण दक्षता और परिचालन स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। इसके जो है, इसको लगाने से इसके जो स्थायित्व है वो भी बढ़ जाता है और ये जो सामग्री है पेरोवक्साइड लाभ जो है, ये एक तो उस सेल का जीवन काल भी बढ़ता है और सबसे बड़ी बात है कि इस जो उसके ऊपर की जो प्रौद्योगिकी है उसको बनाने के लिए जो मटेरियल है उसको काफी स्तर पर हम घरेलू स्तर पर भी तैयार कर सकते हैं। तो एक तो उत्पादन बढ़ेगा, लागत कम होगी जो सोलर बिजली का, दूसरे उस मटेरियल को बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए उसमें भी हम काफी हद तक जो है क्या है, आत्मनिर्भर है। तो इससे लाभ देखिए क्या होगा, बढ़ी हुई दक्षता और लागत में कमी आएगी। यह पारंपरिक तकनीकों की तुलना में बिजली रूपांतरण दक्षता को 25 से 30% तक बढ़ाता है। इससे सौर बिजली की लागत ₹1 प्रति किलोवाट आवर या ₹1 प्रति यूनिट की कमी आने की उम्मीद है, जो वर्तमान में 2.5 से ₹4 है। आयात निर्भरता में भी कमी आएगी। वर्तमान में भारत सौर गेट कच्चे माल के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर है और ये जो पेरोवक्साइड सामग्री है इसे स्थानीय रूप से उपलब्ध रसायनों का उपयोग करके संश्लेषित किया गया है, इससे निर्भरता कम होगी। अब आप कहेंगे सर इसको मिलाने से कैसे कम होगी? चलिए इसको देखते हैं। सपोज दैट पहले आपको 100 मेगावाट बिजली बनानी थी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या सोलर पावर बनानी थी। इसके लिए आपको मटेरियल चाइना से मंगाना था, ठीक। अब क्या है कि आप उस मटेरियल के साथ मिला के, जो चाइनीज मटेरियल आ रहा है उसके साथ मिला के एक परतदार टेंडम जो है फोटोवोल्टिक सेल बना लेंगे। उसके कारण ये जो 100 मेगावाट है उसके लिए जो सोलर वोल्टिक बनाएंगे, ये इतना ही जनरेशन के लिए, चूंकि 30 से 35% जो है ज्यादा क्षमता तक वो जनरेट कर सकता है, तो 70 मेगावाट भी अगर आपने क्षमता लगा दी केवल, तो वो उतनी ही बिजली बनाएगा जो ये टेंडम प्रौद्योगिकी है, जो इस प्रौद्योगिकी से टेंडम सोलर पावर जो बनाएंगे, इससे 100 मेगावाट क्षमता लगा के जितनी बिजली बनाएंगे, इस प्रौद्योगिकी चूंकि ये 25 से 30% ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, इसलिए
ये 70 मेगावाट के जरिए ही उतना ही हम बिजली बना सकते हैं। तो बिजली सस्ती भी हुई और हमें कम आयात की जरूरत हुई चीनी सामानों पर निर्भरता को लेके। समझ में आ गया? इस तरीके से हम अपनी निर्भरता को कम करेंगे। और क्या कर सकते हैं? इससे हमारे हरित हाइड्रोजन पहल के लिए भी समर्थन मिलेगा। ग्रीन हाइड्रोजन पहल क्या है कि हम हाइड्रोजन पे निर्भरता बढ़ाना चाह रहे हैं भविष्य के ईंधन को रूप में। और भारत का एक लक्ष्य है कि भारत प्राकृतिक दृष्टि से दो चीजों से, ठीक है हमारे पास आप कन्वेंशनल फ्यूल जिसे कह सकते हैं, कोयला तो खैर रहा लेकिन बहुत उच्च ग्रेड का कोयला बहुत ज्यादा तो नहीं रहा, जो फ्यूल जिसे कहते हैं, पेट्रोलियम जिसे कहते हैं, गैस और वो जैसे उसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं, उसको लेकर हम बहुत स्तर तक अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए आयात पर निर्भर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार का ये लक्ष्य है, तय है कि अगले आने वाली यानी जब 2047 या 2050 के बाद भारत अभी जो शुद्ध ऊर्जा आयातक है, यानी कि अगर हम कुछ ऊर्जा हम बाहर भेजते भी होंगे और ऊर्जा हम खरीदते भी होंगे, उसमें पेट्रोलियम है, कोयला भी है, विद्युत भी बेचते हैं तो विद्युत भी खरीदते हैं, इस तरह से मिला के हम शुद्ध आयातक हैं, यानी बाहर से हमें ऊर्जा खरीदनी पड़ती है जिससे हमारा बहुमूल्य रिसोर्स बाहर जाता है। लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि हरित हाइड्रोजन के साथ साथ हम ऊर्जा का शुद्ध निर्यातक बने, यानी कि हम जितना ऊर्जा बाहर से खरीदे उससे ज्यादा हम बाहर को निर्यात करें। और इसमें ग्रीन हाइड्रोजन की भूमिका बहुत जरूरी है। ऊर्जा के रूप में देखा जाए तो हाइड्रोजन जो है वो एक बहुत ही स्वच्छ ईंधन माना जाता है, क्योंकि उसको जलाने से पानी बनता है, या उसको कंबसन इंजन के रूप में बनाए या फ्यूल सेल के रूप में बनाए, दोनों जलाएं, दोनों स्थिति में केवल पानी ही मिलता है, वाटर मिलता है। वाटर तो कोई इस तरह से ग्रीन हाउस का उसका उपयोग नहीं है। लेकिन उसकी सबसे दो बड़ी कमियां हैं। तो एक कमी को तो टेक्निकल है, उसको हटा देते हैं। जो उसकी सबसे बड़ी कमी है कि उसकी अभी जो हाइड्रोजन जिस तरीके से हम प्राप्त करते हैं वह कोयला से या जीवाश्म ईंधनों को ही तोड़ ताड़ के और कोयला बिजली से ही तोड़ ताड़ के इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण वो कोई बहुत फायदा नहीं है। वो ग्रे हाइड्रोजन है, महंगा भी पड़ता है और उससे उतना ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है, लगभग उतना ही जितना वैसे होता है। बशर्ते कुछ चीजों के लिए हाइड्रोजन चाहिए तो उसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन भारत नेचुरल रूप से दो चीजों से बड़ा, इस तरह से मान सकते हो कि हम काफी संपन्न हैं, वाटर को लेकर और सोलर एनर्जी को लेके। वाटर भी है, पानी भी है। आप कह सकते हैं इतनी बड़ी आबादी है सर, ठीक है, लेकिन जो सीवेज उत्पादन करते हैं, यानी जो हमारे बड़ी आबादी जो यूज जल सीवेज के रूप में नदियों में जा रहा है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सागर का तो पूरा अगल बगल का है ही है, वैसे भी हम काफी अच्छा खासा मात्रा में वर्षा भी हो जाती है, उसको भी हम संरक्षित रह सकते हैं, जो बहुत पानी नदियों में बह जाता है। तो पानी तो हमारे पास खूब है और सूरज भी खूब चमकता है, लगभग 300 दिन हमारे यहाँ सूरज चमकता है। तो सरकार की योजना है कि पानी यानी जो जल होता है इसको इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल लाइसिस जिसे कहते हैं, इसको करते हुए हाइड्रोजन और वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देना होता है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम होता है। इसके लिए बड़ा 1 किलोग्राम आपको हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए निकालना हो पानी के जरिए, तो आपको 35 से 40 यूनिट बिजली चाहिए। और अभी जो बिजली का कीमत है 4 से 4.5 रुपए, यानी 140 से 150 रुपए की तो केवल बिजली चाहिए, बाकी पानी और सारा चीज छोड़ दीजिए। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है और वो संभव नहीं हो पाता है कि वो कंप्लीट कर सके। तो सरकार की योजना है कि हम सोलर एनर्जी को इतना सस्ता करें। एक तो हम इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल लाएं कि जो और कम यूनिट खपत पे ही वो उसको तोड़ सके, उसमें भी ये टेंडम प्रौद्योगिकी जो है ये इस्तेमाल हो सकती है। दूसरे, अगर इसके जरिए हम अपने सोलर एनर्जी की कॉस्ट को कम कर सकें तो हम अपने जो हरित हाइड्रोजन की कीमत है उसको हम कम कर सकते हैं। और जैसे ही वो कम करके 100 रुपए के आसपास प्रति किलोग्राम आ गई तो वो जो वर्तमान में पेट्रोल है उसके वो समकक्ष हो जाएगा। उसके बराबर ऊर्जा के साथ साथ कीमत, दोनों स्थिति में वो कंपटीशन देने लगेगा। और जब कंपटीशन देने लगेगा तो क्या टेक्निकल चीजें हैं वो हमारे इंजीनियर्स सुलझ लेंगे, वो कर रहे होंगे। फिर हम जो हमारा हरित हाइड्रोजन का लक्ष्य है उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें भी ये हमारे लिए मददगार हो सकता है। ठीक है।